हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नो वर्क इज डन इफ ए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बी फोर्स इज जीरो, सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर mutually perpendicular and D all of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done on a given object. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसको फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा के बराबर. वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे अगर हम एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है कि अगर हम यहाँ पे वर्क की वैल्यू जीरो करना चाहते हैं तो किस किस कंडीशन में वर्क जीरो हो सकता है. तो जैसे अभी हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, वर्क होता है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा के बराबर. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ एफ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो जो ये थीटा एंगल होगा इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को यूज करेंगे. तो इस नाउ यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, यानी हमने किसी वॉल को कंसीडर किया, इस वॉल पे हमने फोर्स लगाया है लेकिन वॉल ने यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, इसका मतलब जो वर्क की वैल्यू होगी ये हमारे पास जीरो के बराबर होगी. तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इट इज करेक्ट वन. बी ऑप्शन इज व्हेन फोर्स इज जीरो. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को जीरो ही कर दें तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और अगर हम यहाँ पे फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू होगी ये जीरो के बराबर होगी. सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी ये 90 डिग्री के बराबर होगी. तो इस केस में अगर हम वर्क की वैल्यू देखें तो इट विल बी एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है जिस वजह से वर्क को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें कि हमारे पास यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे अपने हेड पे किसी भी सामान को लेके जा रहा है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. इस केस में वर्क डन का जो अमाउंट होगा वो जीरो के बराबर होगा. तो तीनों ही केस ऐसे बनते हैं जहां पे वर्क डन हमारे पास जीरो के बराबर है. So we can say here no work is done if displacement is zero, force is zero, force and displacement are mutually perpendicular. All the three options are correct. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.